दोस्तों, आज ब्लूटूथ हमारी जिंदगी का इतना नॉर्मल हिस्सा बन चुका है कि हम इसे नोटिस तक नहीं करते। बस TWS ईयरबड्स केस से निकाले, फोन अपने आप कनेक्ट हो गया, स्मार्ट वॉच हाथ में पहनी, मैसेजेस और हेल्थ डेटा सिंक होने लगे, वायरलेस माउस लैपटॉप से चलने लगा, स्पीकर में म्यूजिक बजने लगा, कार में बैठते ही कॉल और नेविगेशन ऑडियो शुरू हो गया। लेकिन कभी आपने सच में सोचा है बिना वायर के ये डिवाइसेस आपस में बात कैसे करते हैं? फोन से निकला साउंड हवा में ट्रैवल करके ईयरबड्स तक कैसे पहुंचता है? स्मार्ट वॉच आपके स्टेप्स फोन तक कैसे भेजती है? क्या ब्लूटूथ सिर्फ एक छोटा वायरलेस ऑप्शन है या इसके पीछे रेडियो वेव्स, डिजिटल पैकेट्स, पेयरिंग, इंक्रिप्शन, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी हिडन साइंस काम करती है? क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे ब्लूटूथ की उस इनविजिबल दुनिया में जहां आपका फोन और ईयरबड्स कुछ ही सेकंड्स में एक सीक्रेट डिजिटल रिश्ता बनाकर डेटा एक्सचेंज शुरू कर देते हैं। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। जब कीपैड फोन्स का जमाना था तब ब्लूटूथ का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में फाइल शेयरिंग आती थी। दोस्त से गाना लेना हो, फोटो भेजनी हो या कोई छोटा वीडियो ट्रांसफर करना हो तो लोग कहते थे ब्लूटूथ ऑन कर। उस समय इंटरनेट महंगा और स्लो था, मेमोरी कार्ड्स और डेटा केबल्स हर किसी के पास नहीं होते थे, इसलिए ब्लूटूथ एक मजेदार वायरलेस ब्रिज था। स्पीड बहुत तेज नहीं थी लेकिन मजा अलग था, क्योंकि बिना केबल लगाए एक फोन से दूसरे फोन में फाइल जा रही होती थी। उस दौर में ब्लूटूथ का मतलब था पास में खड़े दो फोन्स और धीरे धीरे बढ़ती हुई ट्रांसफर परसेंटेज। लेकिन आज ब्लूटूथ फाइल शेयरिंग से बहुत आगे निकल चुका है। अब इसका यूज TWS ईयरबड्स, स्मार्ट वॉचेस, हेडफोन्स, कीबोर्ड्स, माउस, स्पीकर्स, स्मार्ट टीवीज, फिटनेस बैंड्स, गेम कंट्रोलर्स, प्रिंटर्स, स्मार्ट लॉक्स, कार्स, बाइक्स, होम अप्लायंसेस और हजारों स्मार्ट डिवाइसेस में होता है। यानी पहले ब्लूटूथ हमारे लिए सिर्फ गाने भेजने वाला फीचर था, लेकिन आज ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की इनविजिबल लैंग्वेज बन चुका है। शॉर्ट डिस्टेंस में डिवाइसेस को बिना वायर कनेक्ट करना, कम पावर में डेटा भेजना, ऑटोमेटिक रिकनेक्शन करना, यही ब्लूटूथ की असली ताकत है। अब समझते हैं ब्लूटूथ काम कैसे करता है। ब्लूटूथ रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है। ब्लूटूथ छोटे वायरलेस सिग्नल्स भेजता है। ये ज्यादातर 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करता है। यही बैंड वाईफाई और कई वायरलेस डिवाइसेस भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ब्लूटूथ खासकर इंटरनेट के लिए नहीं, बल्कि नियर बाय डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका काम है कम दूरी पर, कम पावर में छोटे छोटे डेटा पैकेट्स को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाना। अब इमेजिन कीजिए आप फोन में सॉन्ग प्ले करते हैं और ईयरबड्स कान में लगे हैं। फोन पहले ऑडियो को डिजिटल डेटा में बदलता है, फिर ये डेटा छोटे पैकेट्स में टूटता है। ब्लूटूथ चिप इन पैकेट्स को रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हवा में भेजती है। ईयरबड्स के अंदर लगा ब्लूटूथ चिप वही सिग्नल्स रिसीव करता है, उन्हें वापस डिजिटल डेटा बनाता है। ऑडियो डिकोडर डेटा को साउंड में बदलता है और टाइनी स्पीकर ड्राइवर आपके कानों में म्यूजिक बजा देता है। आपको लगता है गाना सीधे ईयरबड्स में आ गया, लेकिन अंदर पैकेट्स, टाइमिंग कंट्रोल और सिग्नल प्रोसेसिंग लगातार काम कर रहे होते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। अगर ब्लूटूथ एक ही फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजता रहता तो वाईफाई, दूसरे फोन्स या नियर बाय डिवाइसेस की वजह से इंटरफेरेंस हो सकती थी। इसलिए ब्लूटूथ बहुत तेजी से अलग अलग चैनल्स पर जंप करता रहता है। इसे फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कहते हैं। मॉडर्न ब्लूटूथ में जिस चैनल पर नॉइज या डिस्टर्बेंस ज्यादा हो, ब्लूटूथ उसे अवॉइड करके साफ चैनल चुनने की कोशिश करता है। यानी भीड़ भाड़ वाले वायरलेस एनवायरनमेंट में भी ब्लूटूथ अपना डेटा सही डिवाइस तक पहुंचाता रहता है। अब पेयरिंग को समझिए। जब आप नया ईयरबड या स्मार्ट वॉच पहली बार कनेक्ट करते हैं तो डिवाइस पेयरिंग मोड में जाता है। इसका मतलब वो आसपास के डिवाइसेस को सिग्नल भेजता है कि मैं अवेलेबल हूँ। आपका फोन स्कैन करके नियर बाय ब्लूटूथ डिवाइसेस की लिस्ट दिखाता है। आप डिवाइस का नाम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद फोन और डिवाइस आपस में आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं। कई डिवाइसेस पिन, कोड या कंफर्मेशन मांगते हैं, जबकि मॉडर्न डिवाइसेस ऑटोमेटिक सिक्योर पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग के दौरान दोनों डिवाइसेस कुछ सिक्योर कीज बनाते हैं। इन्हीं कीज की वजह से बाद में वही डिवाइस ऑटोमेटिकली पहचान में आ जाता है। इसलिए जब आप ईयरबड्स केस से निकालते हैं, फोन उन्हें पहचान कर तुरंत कनेक्ट कर लेता है। यही वजह है कि ब्लूटूथ एक्सपीरियंस इतना स्मूथ लगता है। कनेक्शन बनने के बाद ब्लूटूथ अलग अलग काम डिवाइस के हिसाब से करता है। ईयरबड्स को ऑडियो स्ट्रीम चाहिए, स्मार्ट वॉच को नोटिफिकेशंस और हेल्थ डेटा एक्सचेंज करना है, कीबोर्ड को की प्रेस भेजने हैं, माउस को मूवमेंट सिग्नल्स भेजने हैं, स्पीकर को म्यूजिक पैकेट्स चाहिए और कार सिस्टम को कॉल्स, कॉन्टैक्ट्स और ऑडियो एक्सेस चाहिए। ये सब ब्लूटूथ प्रोफाइल्स की मदद से होता है। प्रोफाइल को आसान भाषा में रूल बुक समझिए। ऑडियो के लिए अलग प्रोफाइल, कीबोर्ड माउस के लिए अलग, कॉलिंग के लिए अलग और डेटा ट्रांसफर के लिए अलग। अगर दोनों डिवाइसेस सेम प्रोफाइल सपोर्ट करते हैं तभी वो फीचर सही से चलता है। अब ब्लूटूथ क्लासिक और ब्लूटूथ लो एनर्जी की बात करें। क्लासिक ब्लूटूथ कंटिन्यूअस डेटा ट्रांसफर के लिए अच्छा है, जैसे हेडफोन्स, स्पीकर्स और फाइल ट्रांसफर। लेकिन स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस बैंड्स और सेंसर्स को हमेशा ज्यादा डेटा नहीं भेजना होता, उन्हें बैटरी बचानी होती है। इसलिए ब्लूटूथ लो एनर्जी यानी BLE बहुत इंपॉर्टेंट बना। BLE छोटे डेटा पैकेट्स भेजता है, जरूरत पड़ने पर ही एक्टिव होता है और बाकी समय पावर बचाता है। इसी कारण स्मार्ट वॉच कई दिन चल जाती है और छोटे सेंसर्स महीनों बैटरी दे सकते हैं। TWS ईयरबड्स में ब्लूटूथ की वर्किंग और भी एडवांस्ड होती है। फोन ऑडियो भेजता है, लेकिन लेफ्ट और राइट ईयरबड्स को बिल्कुल सिंक रहना पड़ता है। अगर एक साइड में साउंड थोड़ा लेट आए तो म्यूजिक खराब लगेगा। इसलिए टाइमिंग कंट्रोल, कोडेक और सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोडेक ऑडियो डेटा को कंप्रेस करता है ताकि वो ब्लूटूथ से जल्दी भेजा जा सके और ईयरबड्स उसे डीकंप्रेस करके साउंड बना देते हैं। इसी प्रोसेस में कभी कभी डिले
डिले आता है जिसे लेटेंसी कहते हैं। गेमिंग या वीडियो में ऑडियो लेट लगे तो उसके पीछे यही कंप्रेशन, ट्रांसमिशन और डिकोडिंग चेन होती है। अब सिक्योरिटी भी समझिए। ब्लूटूथ वायरलेस है, इसलिए सिग्नल हवा में ट्रैवल करता है। इसी कारण पेयरिंग, ऑथेंटिकेशन और एन्क्रिप्शन जरूरी है। सिक्योर पेयरिंग के बाद डेटा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में भेजा जाता है ताकि बीच में कोई सिग्नल पकड़ भी ले तो आसानी से समझ ना सके। फिर भी सावधानी जरूरी है। अननोन पेयरिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। पब्लिक प्लेस में ब्लूटूथ डिस्कवरेबल मोड में खुला नहीं रखना चाहिए और पुराने अनयूज्ड डिवाइसेस को रिमूव करते रहना चाहिए। क्रिमिनल्स भी स्मार्ट तरीके खोजते हैं। अब सवाल आता है, इतने सारे डिवाइसेस एक ही जगह कैसे चलते हैं? घर में वाईफाई राउटर है, ईयरबड्स हैं, माउस है, स्मार्ट वॉच है, स्पीकर है, फिर सब क्लैश क्यों नहीं करते? क्योंकि ब्लूटूथ लो पावर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन करता है और चैनल्स बदलता रहता है। वाईफाई का काम इंटरनेट और हाई डेटा स्पीड देना है, जबकि ब्लूटूथ का काम नियर बाय डिवाइसेस को सिंपल और एनर्जी एफिशिएंट तरीके से जोड़ना है। दोनों वायरलेस हैं, लेकिन उनका पर्पस अलग है। ब्लूटूथ की रेंज डिवाइस पावर, एंटेना, वॉल, मेटल ऑब्जेक्ट्स और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। छोटे ईयरबड्स कुछ मीटर्स तक स्टेबल रहते हैं, स्पीकर थोड़ी ज्यादा दूरी तक चल सकता है और कुछ स्पेशल ब्लूटूथ डिवाइसेस लॉन्ग रेंज भी दे सकते हैं। लेकिन अगर फोन पॉकेट में दबा हो, बीच में वॉल हो या आसपास बहुत इंटरफेरेंस हो तो ऑडियो टूट सकता है। ह्यूमन बॉडी भी रेडियो सिग्नल को वीक कर सकती है, इसलिए कभी कभी ईयरबड्स में सिग्नल ड्रॉप महसूस होता है। व्हीकल्स में ब्लूटूथ बहुत यूजफुल हो चुका है। कार में फोन पेयर करते ही कॉल्स, म्यूजिक और नेविगेशन स्पीकर्स पर आने लगते हैं। बाइक या स्कूटर के स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कॉल अलर्ट, मैसेज नोटिफिकेशन और नेविगेशन डायरेक्शन दिख सकते हैं। यहाँ ब्लूटूथ फोन और व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच छोटा वायरलेस पुल बनाता है। इससे ड्राइवर फोन हाथ में लिए बिना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। स्मार्ट होम डिवाइसेस में भी ब्लूटूथ तेजी से बढ़ रहा है। स्मार्ट बल्ब, लॉक, वेइंग स्केल, हेल्थ मॉनिटर, रिमोट, सेंसर और अप्लायंस फोन ऐप से कंट्रोल हो सकते हैं। कई डिवाइसेस इंटरनेट के बिना भी ब्लूटूथ से कमांड लेते हैं। फोन नियर बाय डिवाइस को इंस्ट्रक्शन भेजता है, डिवाइस एक्शन परफॉर्म करता है और स्टेटस वापस फोन को भेज देता है। यही सिंपल शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन IoT डिवाइसेस को प्रैक्टिकल बनाता है। ब्लूटूथ पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि ये सिंपल और लो पावर है। इसे चलाने के लिए सिम, टावर या इंटरनेट जरूरी नहीं, बस 2 कंपैटिबल डिवाइसेस पास होने चाहिए। पेयरिंग हुई, कनेक्शन बना और काम शुरू। इसी वजह से मैन्युफैक्चरर्स इसे लगभग हर मॉडर्न गैजेट में जोड़ देते हैं। लेकिन ब्लूटूथ की लिमिट्स भी हैं। ये वाईफाई जितना फास्ट नहीं है। बहुत बड़ी फाइल्स या हाई स्पीड इंटरनेट के लिए ये बेस्ट नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए भी ये नहीं बना। इसका असली काम है नियर बाय डिवाइसेस को रिलायबल तरीके से कनेक्ट करना। फ्यूचर में ब्लूटूथ और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ब्लूटूथ लो एनर्जी ऑडियो, बेटा कोडेक्स, स्मार्ट ट्रैकिंग, हेल्थ केयर सेंसर्स, कनेक्टेड व्हीकल्स और ऑराकास्ट जैसी टेक्नोलॉजीज ऑडियो शेयरिंग और पब्लिक लिसनिंग को बदल सकती हैं। इमेजिन कीजिए कि एयरपोर्ट या क्लासरूम में एक ऑडियो ब्रॉडकास्ट हो और लोग अपने ईयरबड से सीधे वही साउंड सुन सके। हियरिंग एड्स, स्मार्ट टीवीज और पब्लिक अनाउंसमेंट्स में इसका यूज बढ़ सकता है। आगे ब्लूटूथ स्मार्ट सिटीज और इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में भी रोल निभा सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपके ईयरबड्स अपने आप कनेक्ट हो, स्मार्ट वॉच नोटिफिकेशन दिखाए, स्पीकर में म्यूजिक बजे या कार में कॉल शुरू हो जाए तो उसे सिंपल फीचर मत समझिएगा। उस छोटे मोमेंट के पीछे फोन स्कैनिंग कर रहा होता है, डिवाइस अपनी आइडेंटिटी ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, सिक्योर कीज पहचान बना रही होती है, डेटा पैकेट्स हवा में जा रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग इंटरफेरेंस से बचा रही होती है, एन्क्रिप्शन डेटा को सिक्योर रख रहा होता है और टाइनी चिप्स उस डिजिटल सिग्नल को यूजफुल एक्शन में बदल रहे होते हैं। यानी ब्लूटूथ सिर्फ कीपैड फोन वाले जमाने की फाइल शेयरिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की इनविजिबल बातचीत है जो फोन, ईयरबड्स, वॉच, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, टीवी, कार, बाइक और स्मार्ट डिवाइसेस को जोड़ती है। जो चीज हमें सिंपल लगती है उसके पीछे रेडियो फिजिक्स, सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल्स, सिक्योरिटी और इंजीनियरिंग की शानदार साइंस छिपी होती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और इस वीडियो को आप किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं।